रंगशाला भूमि में भगवान गए हैं। पहले शिव धनुष तोड़ा, जो कंस के अभिमान का प्रतीक था। धनुषो भज्यमानस्य शब्दः खम रोदशी दिशः। कुबलियापीड़ हाथी का उद्धार किया। चांडूर, मुष्टिक, शल, तोशल आदि आदि बड़े बड़े पहलवानों को पछाड़ा। और फिर अंत में उस अधर्म के प्रतीक कंस का उद्धार प्रभु ने मथुरा में किया है। विशाल मंच के ऊपर से भगवान ने कंस को पकड़ के नीचे पटका है और कंस की छाती पर त्रिलोकी का भार लेकर भगवान भी ऊपर से कूद पड़े। इसका प्राणांत किया। बोलो असुर निकंदन भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान ने इसका उद्धार किया। आगे मेरे प्रभु देवकी और वसुदेव को कारागार से निकलवाते हैं, जिनको कंस ने बंदी बना रखा है। भगवान ने कारागार के द्वार खुलवाए। देवकी और वसुदेव जब कारागार से निकले हैं बंधुओं, वसुदेव जी की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे, क्योंकि 11 साल के बाद अपने लाल का दर्शन कर रहे हैं। वसुदेव जी रोने लगे और देवकी मैया की तो छाती से भी दूध की धार बहने लगी। मां का वात्सल्य प्रेम उमड़ने लगा। दौड़ पड़ी मैया, छाती से लगा लिया भगवान को। प्रभु ने प्रणाम किया अपने मां बाप को। अब बाकी तो सब ठीक रहा, पर एक बात ठीक नहीं हुई, और ये तो होना भी था कि नंद बाबा को आज मालूम चल गया कि कृष्ण हमारे नहीं है। अभी तक नहीं पता था। अब तक तो अपना ही समझ रहे थे, हमारो लाला है, हमारो कन्हैया, हमारो कनुआ। आज मालूम चला कि ये तो देवकी और वसुदेव के। तो नंद बाबा थोड़े व्याकुल हो गए। जब भगवान को बोले कि कन्हैया, अब तो सब काम पूरे है गए, तने कंस को भी मार लियो, लाला अब हम वापस चलें नंदगाम। तो भगवान कहते हैं कि बाबा आप चलो, हम दोनों भैया बस आपके पीछे पीछे थोड़ी देर में आ जाएंगे। ये सुन के नंद बाबा को बड़ा धक्का लगा। नंद बाबा बोले कि लाला, अब मैं समझ गया हूं कि तू वापस नहीं आवेगा। क्यों? क्योंकि तू तो देवकी और वसुदेव को है, तू हमारे संग क्यों जावेगा? तो देख कृष्ण, मैं जैसे तैसे अपने आप को धैर्य धारण करा लूंगा, पर यदि मैं अकेलो नंदगाम गयो वापस, और वहां जाके जब तेरी मैया ने मुझसे पूछो कि मेरे कनुआ को कहां छोड़ आए, तो बोल मैं तेरी मैया को कहां जवाब दूंगा? ऐसा कर कृष्ण, तू एक बार मेरे संग चल, फिर भले तू वापस आ जाइए। लेकिन भगवान कहते हैं कि बाबा आप इतने व्याकुल मत बनो, मैं आपको वचन दे रहा हूं, शीघ्र आयास्य, मैं जल्दी आऊंगा। क्योंकि अभी जैसे कंस को मारो है, कंस जैसे और भी दुष्ट राजा हैं, और उन सबको उद्धार मोय करना है। जैसे ही मेरे ये काम पूरे हो जाएंगे, मैं सीधे आपके चरणन में आऊंगा। तो बड़ा समझा के जैसे तैसे नंद बाबा को विदा किया। फिर मेरे प्रभु पढ़ने के लिए उज्जैन गए। गुरु सांदीपनी जी के चरणों में भगवान केवल 64 दिन रहे हैं, और 64 दिनों में 64 डेज, इतने अल्प समय में भगवान ने 64 कलाओं को प्राप्त कर लिया, सब कुछ सीख लिया। हालांकि भगवान को कौन सिखा सकता है, वो तो सारे संसार को ज्ञान देने वाले हैं, सत्यम ज्ञानम अनंतम हैं, कौन उनको ज्ञान दे सकता है। पर फिर भी भगवान इसलिए पढ़ने गए हैं क्योंकि हम सबको मनो शिक्षा देना चाह रहे हैं कि भैया जीवन में स्वयं आपने जो अर्जित किया होगा, बोले वो ज्ञान उतना काम नहीं आएगा, ज्ञान वो ही काम आएगा जो तुमने गुरु के मुख से पाया होगा।
इसीलिए भगवान गए। तभी तो बच्चों को स्कूल जाना पड़ता है, अपने आप भी पढ़ सकते हैं, लेकिन किसी ज्ञानी के मुख से उसको पाने का अपना महत्व है। गुरु और शिष्य परंपरा का निर्वाह भगवान ने किया। जब वापस आ गए मथुरा में, भगवान के परम मित्र, परम सखा बने श्री उद्धव जी महाराज। कि वृष्णीनाम प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दैतः सखा शिष्यो बृहस्पते साक्षात् उद्धवो बुद्धि सत्तम। श्री उद्धव जी महाराज, जो कि भगवान के चाचा के पुत्र हैं, कृष्ण के भाई लगते हैं वैसे तो, लेकिन भगवान ने उद्धव जी को अपना मित्र माना है जीवन में। इसीलिए सुखदेव जी ने भाई वाला संबंध भागवत में नहीं बताया। सुखदेव जी ने कहा कृष्णस्य दैतः सखा। उद्धव जी भगवान कृष्ण के दैत सखा थे। दैत सखा यानी प्राण प्यारे सखा। और प्रसंग बड़ा गंभीर भी है और शिक्षाप्रद भी है। इस उद्धव चरित्र में मेरे प्रभु ने उद्धव जी को प्रेम दिलवाया है। क्या दिलवाया? प्रेम। क्यों? क्योंकि उद्धव जी प्रेमी नहीं थे, पर ज्ञानी बहुत थे। कितने ज्ञानी थे? सुखदेव जी ने कहा बृहस्पते साक्षात शिष्य है। इतने ज्ञानी थे कि अभी अभी देवताओं के गुरु बृहस्पति से ज्ञान पाकर लौटे हैं उद्धव जी। जीवन में ज्ञान का आना बुरी बात नहीं है, लेकिन क्या होता है कभी कभी जो ज्यादा ज्ञानी हो जाता है ना, फिर उसको प्रेम अच्छा नहीं लगता। आप देखो संसार में बड़े बड़े महात्मा जो ज्ञानी हुए हैं, वो फिर प्रेम का अनादर करते। जब चैतन्य महाप्रभु नाम का प्रचार, भक्ति का प्रचार, प्रेम का प्रचार करते थे, कई लोग विरोध भी करते थे। कई लोग महाप्रभु जी को सुनाया भी करते थे कि सन्यासी होकर ये क्या नाचते गाते फिरते हो, हरे कृष्ण हरे राम ये क्या बोलते रहते हो? वेदांत का प्रचार करो, ज्ञान बांटो, ऐसा कहते थे। उस समय के एक बहुत बड़े ज्ञानी प्रकाशानंद सरस्वती चैतन्य महाप्रभु का इन्होंने बहुत विरोध किया था कि तुम सन्यासी हो तो ये नाचना गाना ये सब बंद करो। तो महाप्रभु जी ने प्रकाशानंद जी को निमंत्रण दिया था कि काशी में उस समय महाप्रभु जी विराजे थे। कहा था कि शाम को संकीर्तन होना है, आप आ सको तो 2 मिनट के लिए आ जाओ। पहले तो प्रकाशानंद जी बहुत ज्ञानी थे अपने समय के, ये पहले तो मना कर दिया, पर बाद में सोचा कि चलकर देखते हैं आखिर ये करते क्या हैं। तो शाम को भगवान बिंदु माधव के निकट काशी में विशाल संकीर्तन हुआ, जिसमें हजारों भक्त थे, और वहां पर प्रकाशानंद सरस्वती आए थे। महाप्रभु जी उनको अंदर बड़े आदर के साथ लेकर आए, ऊंचे आसन पर बिठाया, और जब वहां पर संकीर्तन हुआ, जब भक्ति भाव में भक्त नाचे, भक्त झूमे, चैतन्य महाप्रभु जब गाते हुए महामंत्र को झूमे वहां, और वो जब सुना है प्रकाशानंद सरस्वती ने, तो ये इतने दीवाने हो गए, इतने पागल हो गए कि चैतन्य महाप्रभु को गोदी में उठाकर चारों तरफ नाचने लग गए। इतने पागल हो गए। ये इसी कलयुग की घटना है। इतने बड़े विद्वान जो पहले महाप्रभु जी को कुछ भी नहीं समझ रहे थे, जब इनके मुख से हरि नाम सुना
तो प्रकाशानंद सरस्वती भूल गए कि मैं कौन हूं, पागलों की तरह नाचने लगे। और बाद में फिर प्रकाशानंद सरस्वती नहीं रहे, फिर तो प्रकाशानंद दास हो गए। बड़ा भजन किया फिर इन्होंने। कहने का अभिप्राय बंधुओं, ज्ञान जब ज्यादा आ जाता है, व्यक्ति प्रेम का तिरस्कार करने लगता है। परंतु भागवत में भगवान हमको यही बात बता रहे हैं, भैया ज्ञान के पीछे मत भागो, भागना हो तो प्रेम के पीछे भागो, क्योंकि प्रेम जिसके जीवन में आ गया उसे ज्ञान पाने की जरूरत नहीं होती, उसको ज्ञान का सार मिल गया, मानो उसने ज्ञान के सार को पा लिया। क्योंकि नई तेषां फलमस्ति किंचित ध्रुवम प्रेम प्रधानम तपः। जितना भी साधन है, जितना भी जप है, तप है, उन सब का सार बस इतना ही है कि कृष्ण के चरणों में प्रेम हो जाए। यही ज्ञान का सार है। उद्धव जी को प्रेम दिलवाने के लिए भगवान ने ब्रज भेजा था। उद्धव जी आए थे संदेश लेकर कृष्ण का, ब्रजवासियों से, नंद यशोदा से, ग्वाल बालों से, सबसे मिले थे। ब्रज की दशा को उद्धव ने देखा था। बिन गोपाल बैरिन भई कुंजे, ब्रज में कैसा वियोग था कृष्ण का। ब्रजवासी रोते थे दिन रात। सूरदास जी ने अपने पदों में उद्धव चरित्र को बहुत गाया है। सूरदास जी का उद्धव चरित्र कोई पढ़े भाव से तो वो समझ पाएगा कि ब्रजवासियों का कैसा विरह था। ब्रजवासी कृष्ण को कह रहे हैं, उद्धव के सामने रो रहे हैं। सूरदास जी का पद है कि निस दिन बरसत नयन हमारे, निस दिन बरसत नयन हमारे, सदा रहत पावस ऋतु हम पर, जब ते शाम सिधारे, कंचु की पट सूखत नहीं कबहू, उर बिच बहत पनारे, सूरदास प्रभु डूबत है ब्रज, काहे न लेत उबारे, निस दिन बरसत नयन हमारे। सूरदास जी कह रहे हैं कि ब्रजवासियों के नेत्र दिन रात बरस रहे हैं। कंचु की पट सूखत नहीं कबहू, उर बिच बहत पनारे। इतना रोते थे ब्रजवासी। हम लोग तो भगवान के लिए कभी भी दो आंसू नहीं गिरा पाते, पर ब्रज में बहुत सब रोए थे। उद्धव जी ने उन आंसुओं को देखा था। और उद्धव जी ज्ञान बांटने आए थे, लेकिन ब्रजवासियों को ज्ञान नहीं बांट पाए। उद्धव का ज्ञान ब्रजवासियों के आंसुओं में बह गया, समझ लो। गोपियों ने इनके सामने भ्रमर गीत गाया कि मधुप कितब बंधो मास प्रशांघ्र सपत्न्या, कुछ विलुलित माला कुमकुम श्मश्रुभिन्न, वह तु मधुपति स्तन माननी नाम प्रसादं, यदु सदसि विडम्ब्यं यस्य दूतस्त्वमीदृक्। गोपियों ने उद्धव के समक्ष प्रेम की चर्चा की थी। वो चर्चा भी थोड़ा अलग थी बंधुओं। अल्प समय में उस पर मैं क्या प्रकाश डालूं। आप लोग बस इतना समझो कि उद्धव जी गोपियों को योग की ओर ले जाना चाह रहे थे, पर गोपियों को कृष्ण के वियोग से ज्यादा प्यार था। क्योंकि ज्ञानी योग की बात करता है। योग माने
मिलना, वियोग माने बिछड़ना। उद्धव जी योग की ओर ले जाना चाहते थे, गोपियां वियोग में डूबी हुई हैं। उद्धव ने कहा, गोपियों तुम योग की ओर आओ, मैं अभी तुम्हें ब्रह्म से मिलाऊं। तो गोपियां बोली कि उद्धव तुम क्या हमें मिलाओगे, हम तो पहले भी कृष्ण से मिलती थीं जब कृष्ण ब्रज में थे, और उस समय हमको उतना आनंद नहीं आया। योग में वो मस्ती, वो आनंद, वो रस नहीं मिला जो कृष्ण के वियोग में हमें मिला। क्योंकि जब योग था तो एक कृष्ण दिखाई देते थे, जब वियोग हो गया अब तो सर्वत्र कृष्ण ही कृष्ण दिखाई देते हैं। अब तो हर जगह कृष्ण ही कृष्ण। कि तुम ये कैसे जुदा हो गए, ओ तुम ये कैसे जुदा हो गए, हर तरफ हर जगह हो गए। जब पास में थे तो एक थे, जुदा हो गए तो हर तरफ हर जगह हो गए। यह है प्रेम। उद्धव हमें तू योग की बात मत कर, वैसे भी कौन सा ब्रह्म, तू कौन से उस परमात्मा की चर्चा करता है, हम किसी को नहीं जानती, हम तो एक को जानती हैं। शाम तन शाम मन शाम ही हमारो धन, आठों याम ऊधो हमें शाम ही सो काम है। शाम गति शाम मति शाम ही है प्राणपति, शाम सुखदाई सो भलाई शोभा धाम है। शाम हिए शाम जिए शाम बिनु नाहि तिए, आंधरे की लाकड़ी आधार नाम शाम है। ऊधो तुम भय बौरे जो पाती लेके आए दौड़े, योग कहां राखें यहां तो रोम रोम शाम है, यहां तो रोम रोम शाम है। गोपियां कहती हैं, हम तुम्हारे योग को कहां रखें उद्धव, हमारे तो रोम रोम में श्याम सुंदर बसे हुए हैं। तो ऐसा गोपियों ने बंधुओं वो प्रेम का उपदेश, प्रेम की वो धारा बहाई कि उद्धव जी अपने ज्ञान की गंगा नहीं प्रवाहित कर पाए। आए तो थे ज्ञान गंगा बहाने की गोपियों को ज्ञान दूंगा, पर उद्धव ज्ञान की गंगा नहीं बहा पाए, क्योंकि इन्होंने गोपियों के प्रेम की यमुना में खूब गोता लगा लिया। उद्धव जी को प्रेम मिल गया, और जब वापस लौटकर भगवान कृष्ण के पास आए तो उद्धव जी भगवान कृष्ण को डांटने लगे। पहली बात तो आए ही बड़े दिन बाद, जब मथुरा से चले थे तो ये बोल के चले थे कि प्रभु बस मैं जा रहा हूं और शाम तक लौटाऊंगा, आपका संदेश सुनाऊंगा ब्रजवासियों को, बस गया और आया। पर मालूम है उद्धव जी को ब्रज में 6 महीने निकल गए थे। बोलकर गए थे कि गया और आया, पर 6 महीने वृंदावन में ब्रज में उद्धव को हो गए, और जाने का मन नहीं करता, क्योंकि वृंदावन भूमि ही ऐसी है बंधुओं, जिसको मेरे वृंदावन में बांके बिहारी पकड़ लेते हैं, फिर वो कहीं का नहीं रहता, वो तो बिहारी जी का हो जाता है। वृंदावन से जिसको प्यार हो जाए उसे कहीं अच्छा नहीं लगता फिर। तो 6 महीने उद्धव को हो गए। बाद में जब गए हैं भगवान कृष्ण को यही कहा जाते ही, कृष्ण तुम बड़े निष्ठुर हो, बड़े छलिया हो, तुम्हारे जैसा कोई बेदर्द नहीं हो सकता, निष्ठुर नहीं हो सकता। भगवान ये सुनकर उद्धव के मुख से बड़ी जोर से हंसे। उद्धव ने कहा कि एक तो मैं तुमको डांट रहा हूं, तुम हंस रहे हो। भगवान बोले कि क्यों ना हंसूं उद्धव, क्योंकि अब मैं समझ गया हूं कि तू नहीं बोल रहा, अब ज्ञानी नहीं बोलता, अब तेरे अंदर से गोपियों का प्रेम बोल रहा है, क्योंकि ऐसे शब्द कोई प्रेमी ही मुझे बोल सकता है। कोई ज्ञानी भगवान को नहीं कहता कि तुम निष्ठुर हो, तुम छलिया हो, ये बात तो कोई प्रेमी ही कह सकता है। तो उद्धव जी को गले लगाया भगवान ने। बाद में बंधुओं कुब्जा के घर जाकर उसको रति सुख दिया, अक्रूर के महलों में जाकर उनके आतिथ्य को स्वीकार किया। भागवत के 10वें स्कंद का उत्तरार्ध यहां से प्रारंभ हो रहा है कि अस्ति प्राप्ति शकंशस्य महिषो भरतर्षभ, मृते भर्तरि दुःखार्ते
ईयतुस्म पितुर्ग्रहा। यहां से उत्तरार्ध की लीलाएं दशम स्कंद के प्रारंभ हो रही हैं, जिसमें मेरे प्रभु ने जरासंध के साथ युद्ध किया है। जरासंध कौन है? ये बड़ा दुष्ट राजा था और कंस का ससुर लगता था जरासंध। आपने अभी सुना भगवान ने कंस को मारा, तो कंस की जो दो पत्नी थी, अस्ति और प्राप्ति, ये दोनों अपने पिता के पास गईं और उनको बताया कि पिताजी, हमारे पति को मारने वाले कृष्ण हैं। जरासंध को क्रोध आ गया। भाई गुस्सा आना ही था, क्योंकि हमारे कुंवर साहब को मार दिया। क्योंकि कंस जो था ये जरासंध का कुंवर साहब लगता था। भाई जमाई की तो बड़ी खातिर होती है ना ससुराल में, तो कंस भी जमाई था जरासंध का। क्रोध आया कि छोड़ूंगा नहीं कृष्ण को। सेना तैयार की, मथुरा पर आक्रमण किया। भगवान भी तैयार थे। मेरे प्रभु ने आकाश की ओर ध्यान किया और दो रथ नीचे उतर कर आए हैं कि एवं ध्यायति गोविंद आकाशात सूर्यवर्चसौ। जिन रथों में अस्त्र शस्त्र सब सजे हुए हैं, एक रथ में श्री कृष्ण बैठे, दूसरे में बलराम जी बैठे। जरासंध के साथ मेरे प्रभु युद्ध करते। बड़ा भीषण युद्ध होता है। भगवान इसको हराते हैं, इसकी सेना का मान भंग करते हैं। ये हार कर वापस चला जाता है, फिर सेना इकट्ठी करता है, फिर कृष्ण से लड़ने आता है, फिर भगवान हराते हैं, फिर वापस जाता है, फिर लड़ने आता है। भागवत में सुखदेव जी ने बताया, परीक्षित ये 17 बार कृष्ण से लड़ने आया, 17 बार भगवान ने हराया। तो बलराम जी को बड़ी गुस्सा आई। बलराम जी बोले कि कन्हैया, तुम इसको बार बार भागने क्यों देते हो? एक बार में मार के छुट्टी करो। ये फिर जाता है, फिर सेना लाता है, फिर हमको लड़ना पड़ता है। खत्म करो ना इसको। तो भगवान बोले, दाऊ भैया, मैं इसको जानबूझ के छोड़ता हूं, क्योंकि ये जब लौट के जाता है तो और दुष्टों को इकट्ठा करके लाता है। अब हम उनको ढूंढ ढूंढ के मारें, इससे अच्छा इसी को लाने दो ना, क्योंकि वैसे भी दुष्टों को ही मारने आए हैं। ये जब जाता है तो इसके जैसे जितने भी दुष्ट हैं सबको इकट्ठा करके ले आता है। तो हमें जाने की जरूरत नहीं है, इसको लाते रहने दो, हम यही मारते रहेंगे और बाद में इसका भी उद्धार कर देंगे। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। 18वीं बार जरासंध आक्रमण की तैयारी करने लगा। एक कालेवन नाम का राजा था, वो भी मथुरा पर आक्रमण की तैयारी कर रहा है कृष्ण से लड़ने के लिए। भगवान ने बलराम जी को कहा कि दाऊ भैया, थोड़ी सी मुश्किल हो गई है। अब जरासंध अकेला नहीं आ रहा, दक्षिण से कालेवन भी आ रहा है। अब हम दोनों ओर एक साथ युद्ध नहीं कर सकते। हमारे यदुवंशी बीच में फंस गए हैं, तो क्या करें? तो इति सम्मंत्र भगवान दुर्गम 12 योजनम। मेरे प्रभु ने विचार विमर्श करके विश्वकर्मा के द्वारा सागर के बीच में एक दुर्ग का निर्माण कराया। अपने सोते हुए यदुवंशियों को संकल्प से उस दुर्ग में भेज दिया। जब सबकी आंखें खुली, देखा कि ये तो बड़ा कमाल का नगर है, चारों तरफ पानी ही पानी, बीच में महल बने हुए हैं। तो एक दूसरे को वो पूछने लगे, द्वारिकः, द्वारिकः, यानी द्वार बताओ, दरवाजा बताओ, इस दुर्ग से निकलने का द्वार कहां है? जब सबने पूछा द्वारिकः द्वारिकः, तो उसका नाम पड़ गया द्वारिका। बोलो द्वारिका धाम की जय। सब यदुवंशी द्वारिका पहुंच गए। अभी भगवान नहीं आए, पहले यदुवंशियों को भेजा। मुचकुंद जी के द्वारा काल यवन का उद्धार कराया। 18वीं बार जरासंध की सेना को देखकर भागे तो नाम पड़ा रणछोर। बोलो रणछोर भगवान की जय। आज भी गुजरात में
डाकोर में रणछोड़ राय जी का मंदिर है। जरासंध की सेना को देखकर भागे थे और फिर अपनी द्वारिका में जाकर मेरे प्रभु विराजे हैं। अब द्वारिका में विराज गए, सिंहासन पर बैठ गए तो क्या नाम पड़ गया? यदि वृंदावन में हैं तो वृंदावन बिहारी हैं, यदि द्वारिका पहुंच गए तो बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय। अब मेरे प्रभु द्वारिकाधीश बन गए हैं। सुखदेव जी ने बताया कि परीक्षित, श्री बलराम जी का विवाह रेवती महारानी के साथ हुआ है और भगवान कृष्ण का प्रथम विवाह श्री रुक्मिणी जी के साथ हुआ। परीक्षित ने कहा कि गुरुदेव आप मुझे रुक्मिणी मंगल प्रसंग सुनाइए। तो सुखदेव जी सुना रहे हैं, आप लोग भी सुनिए। फिर हमारे बीच में रुक्मिणी जी आएंगी और भगवान के विवाह का उत्सव बस हम मनाने जा रहे हैं। अब थोड़ा सा प्रसंग है, आप सुनिए। श्री सुखदेव जी कह रहे हैं कि राजा सीत भीष्म को नाम विदर्भाधिपति महा तस्य पंचा भवन पुत्रा कन्यकाच वरानना। राजा असीत भीष्म को नाम, भीष्मक नाम के एक राजा थे। विदर्भाधिपतिर महान, जो विदर्भ के राजा हैं और जिनकी राजधानी का नाम है कुंडिनपुर। बड़े प्रतापी राजा हैं महाराज भीष्मक, जिनको 6 संतान हैं। 6 संतानों में 5 बेटे हैं, 1 बेटी है। रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मकेश, रुक्ममाली, ये 5 इनके बेटे हैं। 1 इनको कन्या है सबसे छोटी, जिनका नाम है रुक्मिणी। रुक्मिणी जी आप सब परिचित हो, ये कोई साधारण राजा की बेटी नहीं है। रुक्मिणी जी साक्षात लक्ष्मी का अवतार है। किसका? लक्ष्मी का। और यहां पर बचपन से ही इनके मन में यह भाव है कि मैं यदि पति बनाऊं तो द्वारिकाधीश को बनाऊं। बचपन से, जैसे मीरा ने कहा ना कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो नहीं कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल। जाके शीस मोर मुकुट मेरो पति सोई, मेरो पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल। दूसरो न कोई, दूसरो न कोई। यही भाव मीराबाई के अंदर था, यही रुक्मिणी के अंदर है। दूसरो न कोई, मैं यदि वर्ण करूंगी तो कृष्ण का करूंगी। इनके भाई जो सबसे बड़े हैं, जिनका नाम है रुक्मी, वो भगवान कृष्ण का बड़ा विरोध करते हैं। हालांकि कभी भगवान कृष्ण से रुक्मी का कोई झगड़ा नहीं हुआ, कोई ऐसा युद्ध नहीं हुआ, फिर भी कृष्ण से ईर्ष्या है। क्यों? क्योंकि जीवन में सत्संग नहीं मिला, कुसंग मिला है। देखो, यदि कुसंग मिलेगा तो भगवान सामने भी खड़े हो जाएंगे ना, फिर भी तुम उनको पहचान नहीं पाओगे। यदि गलत संग किया, कुसंग किया, तो अच्छा नहीं होगा। बंधुओं, आप बड़े भाग्यशाली हो जो आज यहां सत्संग में बैठे हो, क्योंकि लोग न जाने कहां कहां कुसंग कर रहे होंगे आज, न जाने कहां कहां बोतलें खोलेंगे आज, न जाने क्या क्या होने वाला है आज की रात। खूब मदिरा पान करेंगे,
गंदे गीतों पर नाचेंगे, न जाने क्या क्या करेंगे, लेकिन तुम भाग्यशाली हो जो कुसंग में नहीं, तुम आज सत्संग में बिहारी जी के चरणों में बैठे हो। लोग बेहोशी में नए साल में प्रवेश करेंगे, पर मुझे खुशी है आप सत्संग करते हुए होश में नए साल में प्रवेश करोगे, सत्संग करते हुए। वैसे तो हमारा नया साल नहीं है ये, हमारा नया साल तो चैत्र में आएगा, पर फिर भी ये पाश्चात्य सभ्यता हमारे देश में भी आ गई है बड़े प्रभावी रूप से। तो कुसंग से बचो जीवन में, सत्संग करो। कुसंग यदि करोगे तो बिहारी जी खड़े होंगे सामने फिर भी नजर नहीं आएंगे। सत्संग करोगे तो बांके बिहारी कहीं भी छुपे हों, पर तुम्हारे लिए उनको आना ही पड़ेगा। सत्संग करो। सत्संगः शैवधीर्णनाम। रुक्मी ने कुसंग किया और रुक्मिणी ने बचपन से ही अपनी मां के साथ सत्संग किया। महलों में नारद जी आते थे, रुक्मिणी भगवान की कथा सुनती थी। अंगिरा ऋषि आते थे, रुक्मिणी जी भगवान की कथा सुनती थी। तो सत्संग की उस महिमा के कारण कृष्ण प्रेम हो गया। बाद में रुक्मी ने जबरदस्ती रुक्मिणी जी का विवाह शिशुपाल के साथ पक्का किया, जो रुक्मिणी जी को अच्छा नहीं लगा, तो इन्होंने अपने कुल पुरोहित ब्राह्मण देवता को बुलाया है और उनको एक पत्र लिखकर दिया। कहा कि हे विप्रदेव, आप कृपा करके ये पत्र मेरा द्वारिकाधीश तक पहुंचा दो। वो ब्राह्मण देवता उस पत्र को लेकर कुंडनपुर से चल के द्वारिका आए हैं और भगवान के आगे वो पत्र सुनाया है। बड़ा सुंदर मेरे प्रभु ने स्वागत भी किया था ब्राह्मण का, बहुत सम्मान दिया। भगवान चाहते तो उस पत्र को स्वयं भी पढ़ सकते थे, पर भगवान ने नहीं पढ़ा। ब्राह्मण को कहा कि आप ही पढ़ के सुनाओ। इसके पीछे भी कारण है। भगवान जानते हैं कि इस पत्र में मेरा गुण लिखा हुआ है, इस पत्र में मेरी स्तुति है, मेरी प्रशंसा है। तो भगवान बताना चाहते हैं कि जहां मेरा गुण, मेरी चर्चा सुनने की बात आए तो सबसे नहीं सुनना, यदि सुनना हो तो किसी संत, महात्मा, वैष्णव, किसी ब्राह्मण के मुख से मेरी चर्चा सुनना। तो इसीलिए प्रभु कह रहे हैं कि हे विप्रदेव, मैं नहीं पढ़ूंगा, आप ही मुझे पढ़ के सुनो, क्योंकि बड़े सदाचारी ब्राह्मण हैं। बंधुओं, जिसके जीवन में आचरण अच्छा होगा ना, उसकी बात का प्रभाव भी उतना होगा। जिसका आचरण शुद्ध नहीं होगा, उसकी बात का उतना प्रभाव भी नहीं होगा। भगवान कहते हैं आप पढ़ के सुनाइए, आप सदाचारी ब्राह्मण हैं। तो विप्रदेव सुना रहे हैं। रुक्मिणी ने क्या कहा कि श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतांते निर्विश्य कर्ण विवरे हरतोंगतापा रूपं दृशां दृश्यमता मखिलार्थलाभं त्वय्यच्युत विशते चित्तमपत्रपं में। भगवान को यही कहा कि हे द्वारिकाधीश, आज तक मैंने कभी आपको देखा नहीं है, पर मैंने सुना है श्रुत्वा गुणान, मैंने आपके गुणों को सुना है, मैंने आपके रूप की महिमा को सुना है। भुवन सुंदर्शन वतांते, और सुनते सुनते आपके बारे में अब तो ऐसी हालत हो गई है, हे गोविंद, हे अच्युत, ऐसा लगता है मानो मैं अपत्रपम चित्तम त्वयि आविशति। रुक्मिणी कह रही है, मेरा ये जो चित्त है ये अपत्रपम होकर, अब वैसे देखा जाए तो अपत्रपम इसका अर्थ अच्छा नहीं है। अपत्रपम अर्थात लज्जा रहितम,
लज्जाहीन होकर मेरा मन आपके चरणों में आ रहा है। मैं आपको पूछूंगा, यदि कोई बहन, कोई स्त्री ये बात कहे कि मेरे मन में अब शर्म नहीं रही, अब मैं लज्जाहीन हो गई हूं, तो क्या ये अच्छी बात होगी? भाई, लज्जा शर्म तो सबके अंदर होनी चाहिए, मर्यादा तो सबको रखनी चाहिए जीवन में। पर रुक्मणी जी इतनी बड़ी बात कर रही हैं, वो भी किसके सामने? बोले जिनकी दुल्हन बनना है उनको, कि हे बांके बिहारी, अब मेरे मन में कोई लज्जा नहीं रही संसार की, मेरे मन में अब कोई मर्यादा का होश नहीं है। ये बात सच्चे दिल से रुक्मणी ने कृष्ण को कह दी। और क्यों न कहें, अरे भैया, संसार में लोग गलत से गलत काम करते हैं, उनको शर्म नहीं आती, तो बांके बिहारी को पाने में फिर कैसी शर्म करना, परमात्मा को पाने में कैसी लज्जा करना। रुक्मिणी ने जो सच था वो कह दिया कि प्रभु, अब चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, मैं केवल आपकी हूं, मेरा मन आपके चरणों में आ रहा, आप इसको स्वीकार करो। भगवान ने जब ये बात सुनी है तो गदगद हो गए प्रभु। ब्राह्मण को कह दिया कि हे विप्रदेव, जैसे रुक्मणी का मन मेरे में अनुरक्त है, तथा हमअपि तच्चित्तो निद्राम च न लभे निशि। भगवान ने कह दिया, यदि रुक्मणी मुझे याद कर रही है तो मैं भी रुक्मणी को याद कर रहा हूं। और आप ऐसा समझो मानो बांके बिहारी आप सबको ये बात कह रहे हैं, हम सबके लिए मानो बोल रहे हैं कि यदि तुम मुझे याद करते हो तो बिहारी जी कह रहे हैं मैं भी तुमको याद करता हूं। क्योंकि भगवान की लीला तो सांकेतिक होती है, उपदेश तो हम सबको दे रहे हैं भगवान। रुक्मिणी तो उनकी ही है, जो बोल रहे हैं कृष्ण वो तो हमारे लिए बोल रहे हैं। बाद में ब्राह्मण देवता ने यही कहा कि प्रभु, जब उधर भी प्रेम है इधर भी प्रेम है, तो आप बैठे क्यों हो, फिर अपनी दुल्हन को लेने चलो। रुक्मिणी आपका इंतजार कर रही, कहीं शिशुपाल न ले जाए। भगवान तैयार हो गए, दारुक को आज्ञा दी, सुंदर रथ सजवाया। भगवान के सारथी का नाम है दारुक। दारुक ने रथ सजाया जिसमें कृष्ण बैठे हैं, ब्राह्मण को बिठाया साथ में, और सीधे वो रथ कुंडनपुर की ओर चल दिया, जहां पर भगवान के विवाह की सब तैयारियां हो रही हैं, रुक्मिणी जी की शादी की। शिशुपाल भी जहां बारात लेकर आ चुका है। चारों तरफ कुंडनपुर को सजाया जा रहा है। रुक्मिणी की जो शादी की तैयारियां हो रही हैं ना, वो इनके मन में प्रसन्नता नहीं दे रही। रुक्मिणी जी को बड़ा दुख हो रहा है कि ये सब सजावट, ये इतना दिखावा क्यों हो रहा है, क्योंकि शिशुपाल के साथ तो मुझे जाना ही नहीं है। रुक्मिणी को अच्छा नहीं लग रहा। इनका ध्यान तो एक ही जगह लगा हुआ है कि कब ब्राह्मण देवता आएंगे, मुझे समाचार सुनाएंगे और मेरे प्रभु मुझे लेने आएंगे। उसी समय क्या देखा कि ब्राह्मण देवता आ रहे हैं। दौड़ पड़ी रुक्मिणी, चरणों में गिर के प्रणाम किया और हाथ जोड़कर पूछा, हे विप्रदेव, आप क्या संदेश लाए हैं? तो ब्राह्मण देवता ने यही कहा कि बेटी, कोई संदेश नहीं लाया, मैं तो तेरे द्वारिकाधीश को अपने साथ लेकर आया हूं। तेरे श्री कृष्ण कुंडनपुर आ गए हैं और मुझे पूरा विश्वास है बेटी कि वो ही तुझे यहां से लेके जाएंगे, तू चिंता नहीं करना। अब तो रुक्मिणी जी बड़ी गदगद हो गई हैं बंधुओं। द्वारिकावासी, उनको मालूम ही नहीं है कि भगवान कहां गए हैं। द्वारिका में कानों कान किसी को खबर नहीं, यहां तक कि बलराम जी को भी नहीं पता। बलराम जी ने एक नौकर को पूछा, सेवक को, कि भाई सब दिखाई दे रहे हैं, कृष्ण दिखाई नहीं देते, कहां गए? सेवक ने कहा कि महाराज थोड़ा धीरे बोलो। अरे क्यों धीरे बोले, कृष्ण कहां हैं बताओ ना, कहां गए? सेवक ने धीरे से कहा कि चुप हो जाओ, शादी करने गए हैं। बलराम जी बोले, अरे तू कमाल करता है, कृष्ण शादी करने गए और बड़े भाई को भी नहीं लेकर गए, कहां गए? बोले कुंडनपुर। दाऊ जी समझ गए कि शादी करने नहीं गए, शादी में बखेड़ा खड़ा करने गए।
शादी तो शिशुपाल की होनी है वहां। समझ गए दाऊ जी की कन्हैया वहीं पर दुल्हन लेने गए, तो वहां तो झगड़ा भी हो सकता है, क्योंकि शिशुपाल शादी करने वहां आ गया है और शिशुपाल के साथ जरासंध, दंतवक्त्र, विदुरथ, शाल्व, बड़े बड़े दुष्ट राजा आए हैं। दाऊ जी बोले कहीं मेरे कृष्ण अकेले न पड़ जाएं, तो पीछे से यदुवंशियों की सेना लेकर बलराम जी भी निकल गए कुंडनपुर की ओर। उधर भगवान पहुंच गए हैं, शिशुपाल भी खूब बंठन के आ गया है। पर आपको सच बताऊं, कुंडनपुर वासी ये नहीं चाहते कि शिशुपाल रुक्मणी को ले जाए। सारा कुंडनपुर, सारा विदर्भ यही चाहता है कि द्वारिकाधीश रुक्मणी को ले जाएं। क्यों? क्योंकि यदि द्वारिकाधीश ले जाएंगे तो इसी नाते वो हमारे भी संबंधी हो जाएंगे, और क्या पता बार बार हमारे यहां द्वारिकाधीश आते रहें, हमारा भी भगवान से संबंध जुड़ जाएगा। सब यही चाहते हैं कि कृष्ण ही लेके जाएं। अब शादी से एक दिन पूर्व श्री रुक्मिणी जी मां का पूजन करने के लिए मंदिर में जा रही हैं, गौरी का पूजन करने। हाथ में पूजा की थाली है, साथ में सखियां हैं, और बड़ा सुंदर गाती हुई श्री रुक्मिणी जी मंदिर की ओर जा रही हैं। हमारे बीच में भी आ रही हैं, हम लोग दर्शन करें, फिर बांके बिहारी भी आने वाले हैं। थोड़ा तालियां बजाकर स्वागत करिए रुक्मिणी जी का। बड़ा सुंदर भाव गाती हुई रुक्मिणी जी आ रही हैं कि ऐसे बर को क्या बरूं, जो जन्मे और मर जाए, बरिए गिरधर लाल को, जो चुड़ लियो अमर हो जाए। थोड़ा तालियां बजाते रहिए। क्या गा रही है रुक्मिणी? मोहे अपनी दुल्हन बना ले, मोहे अपनी दुल्हन बना ले, हाँ मोहे अपनी दुल्हन बना ले, मोहे अपनी दुल्हन। हे मेरे प्यारे, शाम तेरी दीवानी हुई मैं, शाम तेरी दीवानी हुई मैं, ओ शाम तेरी दीवानी हुई मैं, शाम तेरी दीवानी हुई मैं। दीवानी दीवानी मैं दीवानी, दीवानी 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 मैं दीवानी, दीवानी दीवानी मैं दीवानी, दीवानी दीवानी मैं दीवानी, दीवानी दीवानी। ओ मोहे अपनी दुल्हन बना ले, मोहे अपनी दुल्हन। हे मेरे प्यारे, शाम तेरी दीवानी हुई मैं, शाम तेरी दीवानी हुई मैं, ओ शाम तेरी दीवानी हुई मैं, शाम तेरी दीवानी। थोड़ा तालियों की सेवा करते हुए जय हो। दुल्हन बना ले, मोहे अपनी
नथली सजाई, तेरे लिए मैंने नथली सजाई, हाँ तेरे लिए मैंने नथली सजाई, तेरे लिए मैंने प्यारे सजाई। अब हाथों में, अब हाथों में, अब हाथों में मेहंदी रचा दे, अब हाथों में मेहंदी। हे मेरे प्यारे, शाम तेरी दीवानी हुई मैं, शाम तेरी दीवानी हुई मैं, हाँ शाम तेरी दीवानी हुई मैं। शाम तेरी। पीछे वाले भक्त भी तालियों की सेवा करते हुए जाओ। तुझको सौंप दिया ये तन मन, तुझको सौंप दिया ये तन मन, तुझको सौंप दिया ये तन मन, तुझको सौंप दिया ये तन मन। तुम ही हो मेरे जीवन धन, तुम ही हो मेरे जीवन धन, ओ तुम ही हो मेरे जीवन धन, तुम ही हो मेरे जीवन धन। बिन तेरे सुनाए जीवन, बिन तेरे सुनाए जीवन, बिन तेरे सुनाए जीवन। बिन तेरे सुनाए। इसीलिए अब आकर, अब आकर, अब आकर मुझे अपना ले, अब आकर मुझे। हे मेरे प्यारे, शाम तेरी दीवानी हुई मैं, 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 ओ शाम तेरी दीवानी हुई मैं। शाम तेरी दीवानी। दोनों हाथ उठाकर ताली की सेवा करते हुए जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की। मंदिर में गाती हुई गई हैं और मां के चरणों में बड़ी प्यारी प्रार्थना भी करी कि नमस्ते त्वांबिके भीक्ष्णा स्वसंतानयुतां शिवा भूयात् पतिर्मे भगवान् कृष्णस्तदनुमोदता। यही कहा कि मां आप तो हृदय के भाव को जानती हो, बस ऐसी कृपा कर दो कि मुझे पति रूप से द्वारिकाधीश श्री कृष्ण प्राप्त हो जाएं। ऐसी प्रार्थना की मां भवानी के चरणों में और पूजा करके मंदिर से बाहर आई हैं, जहां इनके भाई ने चारों तरफ सेना खड़ी कर दी थी। पैदल, रथ, हाथी, घोड़े, 4 प्रकार की सेना लगाई। लेकिन रुक्मणी भी जानती हैं कि मेरे प्रभु आए तो जरूर होंगे, क्योंकि दुनिया को आने से रोका जा सकता है पर बांके बिहारी को आने से कोई भी नहीं रोक सकता। बंधुओं, आज अपने प्रभु को ढूंढने के लिए रुक्मणी जी ने थोड़ा सा घूंघट उठाया कि कहां है मेरे द्वारिकाधीश, कहीं सैनिकों के बीच में ही तो नहीं खड़े। जैसे ही घूंघट उठाया तो लक्ष्मी स्वरूपा रुक्मिणी जी का वो अनंत सौंदर्य देखकर सभी सैनिकों की आंखें तो इतनी जगमगा गईं कि मानो मूर्छा छाने लगी। और उसी समय मेरे द्वारिकाधीश अपना रथ भगाते हुए आ रहे हैं। जरा ताली बजाकर स्वागत करिए मेरे प्रभु का।
द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। मेरे प्रभु आए हैं, रुक्मणी का हाथ पकड़ा, रथ में बिठाया और जैसे ही लेकर चले तो सैनिकों ने आवाज लगाई, ले गयो, ले गयो, ले गयो। क्या बोले, एक बार जोर से बोलो तो, बस इतना जोर से बोलोगे। तभी दूसरा सैनिक बोला, अब भागने से कुछ नहीं होगा, अब तो शिषपाल रह गयो, रह गयो, रह गयो। ओ मोहे अपनी दुल्हन बना ले, मोहे अपनी दुल्हन प्यारे, शाम तेरी दीवानी हुई मैं, शाम तेरी दीवानी हुई मैं, ओ शाम तेरी दीवानी हुई मैं। शाम तेरी दोनों हाथ उठाकर ताली बजाते हुए रुक्मणी रमण भगवान की जय हो। एक बार कहिए श्री राम है, राम है। ओ मोहे अपनी दुल्हन बना ले, मोहे अपनी दुल्हन प्यारे, शाम तेरी दीवानी हुई मैं, शाम तेरी दीवानी हुई मैं, ओ शाम तेरी दीवानी हुई मैं। शाम तेरी दीवानी हुई मैं। थोड़ा सा इस झांकी का भी हम दर्शन करें बंधुओं। मेरे प्रभु की जयमाला होने जा रही है और बड़ा अद्भुत ये दृश्य होने वाला है। आप सब अपने नेत्रों को सफल बनाओ इस झांकी का दर्शन करके। सबसे पहले श्री रुक्मिणी जी द्वारिकाधीश को जयमाला पहनाने जा रही हैं। आपकी तालियां बजनी चाहिए खूब जोरदार। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनोहरे। मेरे द्वारिकाधीश जयमाला धारण कराने जा रहे हैं और जोरदार तालियां बजनी चाहिए। बोलो रुक्मणी रमण भगवान की जय, द्वारिकाधीश भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे। तो मेरे प्रभु आज रुक्मणी जी को प्राप्त हो गए हैं और अब रुक्मणी क्या गा रही हैं कि मैं तो बांके की बांकी बन गई, मैं तो की बाकी बन गई, मैं तो बांके की बांकी बन गई, मैं तो की बाकी सब गाओ बन गई, और बांका बन गया मेरा। मैं तो बांके की बांकी बन गई और बांका बन गया मेरा। मैं तो बांके की बांकी बन गई और बांका बन गया मेरा। मैं तो बाकी की बाकी बन गई और बाका बन गया मेरा। इस बांके का सब कुछ बांका, इस बाकी का सब कुछ बाका, इस बांके का सब कुछ बांका। इस बाकी का इसीलिए ओ मैं तो बांके की बांकी बन गई, मैं तो बांके की बांकी गाइए और बांका बन गया मेरा। ओ मैं तो बाकी की बाकी बन गई और दोनों हाथ उठाकर ताली की सेवा करते हुए जाओ। हो। वृंदावन बिहारी लाल की, रुक्मणी रमण भगवान की। मैं तो बांके की बांकी बन गई, मैं तो गाइए और बांका बन गया मेरा। मैं तो बांके की बांकी बन गया मेरा। और रसिया की छलिया की सजना की सैया की, रसिया की छलिया की सजना की सैया, हाँ रसिया की छलिया की सजना की सैया की। रसिया की छलिया गाइए भाव से, ओ मैं तो बांके की बांकी बन गई, मैं तो बांके की बांकी बन गई और बांका बन गया मेरा। ओ मैं तो
राधे 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 जय राधे 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 जय 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 राधे 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 जय राधे 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 राधे। अंत में बंधुओं 2 मिनट के लिए किसी का हाथ नीचे न आए, दोनों हाथ उठाकर पूरी मस्ती के साथ ताली बजाते हुए अंत में भाव से गाइए राधे 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 द्वारिकाधीश भगवान की जय। तो आज की कथा को बंधुओं मैं यहीं विश्राम दे रहा हूं। कल की सूचना मैंने आपको दी थोड़ी सी। कल विश्राम दिवस है भागवत का, और जिसमें द्वारिका लीलाओं को आप सुनोगे। सुदामा जी का चरित्र बड़ा विशेष कल सुनोगे, और होली का उत्सव कल यहां बड़ा सुंदर मनाएंगे। हो सके तो आप लोग फूल लेकर आना। यहां भी जालान परिवार की ओर से सब व्यवस्था होगी। होली का उत्सव बड़ा विशेष कल होने वाला है, क्योंकि मैंने बताया कल नववर्ष भी प्रारंभ हो रहा है, और आशीर्वाद देने के लिए मेरे पूज्य गुरुदेव भी कल हमारे बीच में यहां हमको दर्शन देंगे। तो आप लोग आना, कल के उस आनंद का यहां अनुभव करना, खूब आनंद लूटना। अब हम लोग आरती करेंगे। आरती करते हुए प्रसाद लेकर बड़े आराम से सब प्रस्थान करेंगे। श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाओ। मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे, मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे। प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। एक छवि बलिहारी में जाओ, एक छवि बलिहारी में जाओ। चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों के दर्शन पाओ, उन चरणों के दर्शन पाओ। दास अनाथ के नाथ आप हो, दास अनाथ के नाथ आप हो। दुख सुख जीवन प्यारे साथ आप हो, दुख सुख जीवन प्यारे साथ आप हो। हरि चरणों में शीस झुकाओ, हरि चरणों में शीस झुकाओ। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। देख युगल छवि बल बल जाओ, देख युगल छवि बल बल जाओ। श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाओ। कुंज बिहारी तेरी आरती गाओ, कुंज बिहारी तेरी आरती गाओ। श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ, श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ। श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाओ। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत भगवान की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वरः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। श्री प्राण पुरुषोत्तमाय नमः। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।
श्री राधे। पूज्य महाराज श्री जी की अमृतमयी मधुर वाणी के द्वारा गाई हुई भजनों की सीडी कैसेट मुख्य गेट पर भागवत मिशन ट्रस्ट का स्टॉल लगा हुआ है, वहां से आप सीडी कैसेट प्राप्त कर सकते हैं। एवं प्रसाद की व्यवस्था भी मुख्य गेट पे की गई, सभी भक्त प्रसाद मुख्य गेट से प्राप्त करेंगे। प्रसाद ग्रहण करते समय सभी भक्त अपने पर्स, मोबाइल, चैन आदि का सभी ध्यान रखेंगे। और कथा का समय सभी को ज्ञात है, कल दोपहर 3 बजे से साढ़े 7 बजे तक समय से पूर्व आकर के कथा श्रवण करके अपने जीवन को सभी आनंदमय बनाएंगे। श्री राधे।